वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज हम जो करने वाले हैं जेपीएससी पीटी और जेपीएससी मेंस और जेएसएससी सीजीएल के लेकर सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो उसके सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया गया है, मैं उस पे प्रतिदिन एवरीडे में जो भी टॉपिक करा रहा हूँ अपने चैनल पे, आप उस प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे आपको चैनल पर जितनी भी कंटेंट है मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पे देखें और रेगुलर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि मैं जितना भी आपको स्टडी करा रहा हूँ टॉपिक वाइज सारा आपके सिलेबस से है। आप जाकर जेपीएससी और जेएसएससी पीटी मेंस का आप सिलेबस जाकर देख सकते हैं। सारा आपके टॉपिक से है, सारा सिलेबस से है, सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है। आप जाकर उस पे सिलेबस देखिए और सिलेबस से मिलाइए, मैच कीजिए, क्या आपका वो टॉपिक है कि नहीं। अगर नहीं रहा तो मैं चैलेंज देता हूं कि मैं उस टॉपिक को पढ़ाना भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं लगभग 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे इतना अनुभव हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, कैसे है और उसका मेंस क्या है और पीटी के जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया गया है वो बुक क्या है। तो गाइज ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग देखिए इस वीडियो को, ठीक है। अभी जो मैं टॉपिक को लेकर आया हूं एक उरांव जनजाति से है। उरांव जनजाति देखो हमारे झारखंड में जो है उरांव जनजाति, ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी है, ठीक है। और इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा वो एक द्रविड़ है और इनकी जो प्रजाति है वो भी एक द्रविड़ प्रजाति में है, ठीक है। और इनकी जो कल्चर की अगर बात करें तो इनकी कल्चर एक थोड़ा सा डिफरेंट है। कल्चर में इनका क्या है, शिकार करना और कृषि करना, इनकी मतलब एक अजीब सा कल्चर है क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। उरांव का जो शौक बन गया है शिकार करना, एक प्रतिवर्ष बैसाख में बीसू सेंद्रा, फागुन में फांगु सेंद्रा और वर्षा ऋतु जैसी प्रारंभ होता है तो वो जेठ शिकार करते हैं। जब वर्षा ऋतु जैसी ही, जब आप देखेंगे वर्षा ऋतु जब आती है, अभी तो शरद ऋतु है, जब वर्षा ऋतु आएगी तो वर्षा ऋतु के जैसे ही प्रारंभ होगी उस टाइम वो शिकार करते हैं। जो वो शिकार करते हैं उसको जेठ शिकार कहा जाता है। उरांव लोग जो शिकार करेंगे उसको जेठ शिकार कहा जाता है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ के टाइम में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुविधा एवं इच्छा अनुसार दौराहा शिकार करते हैं जो अनौपचारिक होता है। एक दौराहा एक शिकार करते हैं, एक प्रकार का शिकार है जो मतलब एक कानूनन नहीं कहता है, अनौपचारिक रूप से है। इनका कल्चर है इसलिए कर रहे हैं, इनके कल्चर से कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे है जो अनौपचारिक तौर से है तो उनमें भी इनका कुछ विद्रोह किया जाता है, इन पे भी उस पर रोक लगाया जाता है। कुछ ऐसे भी एक्ट अधिनियम वगैरह हैं। तो फिर इसमें क्या कर रहा है कि उरांव जनजाति में पसरी प्रथा भी प्रचलन है, इसमें जिसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले में उसे खेत जोतने के कोड़ने में सहायता मिलती है। इसमें एक प्रसार व्यवस्था है। प्रसार व्यवस्था का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि प्रसार व्यवस्था होता क्या है। प्रसार मतलब कि फैलाना एक दूसरे से, जिसके जरिए हल बैल को देकर और दूसरे को हेल्प करना, यानी उसके खेती में आएंगे, उनकी खेती करेंगे, उनकी खेती को जो भी कुड़ार वगैरह करते हैं वो सब उनकी खेती में सहायता करेंगे हल बैल देने के बदले, जिसके प्रसार व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। प्रसार व्यवस्था उरांव में आता है और उरांव में जो प्रसार व्यवस्था है इस जिसमें हल बैल देकर उसे सहायता किया जाता है। पहले इनमें पाचा पद्धति था, खूब प्रचलन था। युवा के धांगर महतो के माध्यम से युवकों को मदद मिल जाती थी। युवागिरी एक प्रकार का मतलब उन लोगों का होता है, युवागिरी उरांव लोगों में चलता है ये। तो उन लोग में एक होते थे धांगर महतो, जिनके माध्यम से युवाओं, जितने भी युवा हैं उनको बहुत ही सहायता मिलता था उससे। जो भी युवा गृह में रहने वाले थे वहाँ पे जो धांगर महतो थे उनके जरिए हर युवाओं को बहुत ही सहायता और हेल्प मिलता था। बदले में खाने के और हड़िया पीने को दे दिया जाता था। जो भी हेल्प मिलता था उसके साथ में खाने पीने के लिए, और विशेषकर जो उरांव लोगों के लिए होता है वो पीने योग्य पेय जो है वो है हंडिया। हंडिया मिल जाता था उन लोगों को, ठीक है।
अब नकदी रकम तय कर ली जाती थी। घर दी जमाई की व्यवस्था भी मदद पाने के लिए की जाती थी। घर दी जमाई, घर दी जमाई हम लोग कहते हैं जो घर में दामाद लोग रह जाते हैं ससुराल में जाकर, उसको बोलते हैं घर जमाई। तो सेम वैसे ही उन लोग में, उरांव प्रजाति में भी होती थी कि घर दी जमाई, यानी घर दी जमाई व्यवस्था पाने उस टाइम उन लोगों में रहती थी जो एक शौकिया प्रथा थी, जिसमें रहने खाने की व्यवस्था पर धांगर की तरह मजदूरी करता था वो। ठीक है। परिवार, परिवार उरांव जनजाति का मूल एवं सबसे छोटी सामाजिक इकाई होती है। जो उरांव जनजाति होती है उनकी जो फैमिली होती है वो एक सिंगल और स्मॉल यूनिट में होती है उनकी फैमिली। तो इनका परिवार एक पितृ सत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, यानी इनकी जो परिवार होती है, इनकी जो वंश होती है एक पितृ सत्तात्मक होती है। और आज भी हमारे भारत में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। एग्जाम्पल फॉर, अगर मेरे पापा, मेरे दादा घर के मालिक हैं, तो उनके जाने के बाद मेरे पापा के बाद उनके बेटा, यानी एक पितृ सत्तात्मक यह वंश चलते आ रहा, उस घर का मालिक पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता से चलते आ रहा है। उरांव कई टोटमे की गोत्रे में बटे हुए हैं। उन लोग कई, मतलब उरांव जो हैं उनके बहुत सारे टोटमे हैं और वो अलग अलग टोटमे में बटे हुए हैं। जैसे जोग टोटमा वगैरह भी होते हैं ना, तो उन लोग अलग अलग गोत्र भी होते हैं जो विभिन्न डिफरेंट गोत्र में डिवाइडेड होते हैं वो। तो जो भी उनकी काइंड ऑफ टोटमी गोत्र है, उनकी एक किल्ली जो काइंड ऑफ गोत्र है उनको किल्ली कहा जाता है। किल्ली कहा जाता है। जैसे इन लोग काइंड ऑफ गोत्र जैसे तिरकी, कच्छप, मींज, खलखो, एका, खाखा, क्रिकेटा, लकड़ा, टोपो, कुजूर, ये सब क्या है, उरांव जनजाति है। सेम मेरे भी एक ऐसी फ्रेंड है जिसका नाम है कुजूर, एक अंकिता कुजूर है, हेलेना खलखो है, और एक हमारे मीन सर भी रहा करते थे कॉलेज में। जिस टाइम में पढ़ते थे वहाँ पे मेरे एक मीन सर थे, और तिरकी थे, और एक्का थे, क्रिकेटा थे, ये सब मेरे फ्रेंड थे। तो आप इसको रिमाइंड करने के लिए एक अपने फ्रेंड के तौर पर भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे क्रिकेटा लिखा है तो बोल सकते हैं अमित क्रिकेटा। खलखो है राजीव खलखो। सबका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आप उसे नाम से याद कर सकते हैं कि इसके उरांव जनजाति है, इनकी क्या क्या गोत्र हैं। ठीक है। ये समग्र विवाह के सिद्धांत को नहीं मानते थे। एक ही गांव में लड़का लड़की का विवाह पसंद नहीं किया जाता था। ये उरांव जाति में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लड़का लड़की अगर एक ही गांव के हैं तो शादी संभव नहीं है, जिसे समग्र विवाह भी कहा जाता है। समग्र विवाह का सिद्धांत कहा जाता है। सम मतलब बराबर, ग्राम मतलब ग्राम, उसी गांव के। तोड़ के देखो, समग्राम, समग्राम मतलब सम मतलब बराबर, यानी उसी गांव के दोनों बराबर, ग्राम मतलब गांव, यानी उसी गांव के लड़का लड़की हो तो शादी होना संभव नहीं है। सोच लो मेरे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स उरांव ट्राइबल से आते हैं वो सोचते हैं मैं अपने गांव में भी बहुत सारे किसी लड़के से चक्कर उक्कर चलाते रहते हैं, सोचते हैं मैरिज हो जाएगा, लव मैरिज हो जाए, लेकिन संभव नहीं है, आपको इजाजत नहीं देता है आपके कास्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लगभग लोग कर भी लेता है, वो बात अलग है। लेकिन जो भी है, आपकी जो पितृ सत्तात्मक चलते आ रहा है पितरों से, वो आपको यह इजाजत नहीं देता है। ठीक है। ये आपस में कृत्रिम ढंग से नाता स्थापित करने के लिए सहिया का चुनाव करते हैं। जब आपस में एक रिलेशनशिप आते हैं तो उस टाइम एक सहिया होती है जो उन लोगों को मिलाने के में सहायक होता है। वो एक चुनाव करते हैं सहिया को जो उन लोगों को मिलाने का, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना मैरिज लगाने के लिए अगुआ, ठीक उसी प्रकार से उन लोग में एक सहिया होती है। और सहिया हमारी भाषा में एक अलग सहिया होती है जो मेडिकल डिपार्टमेंट में वर्क करती है, वो एएनएम जीएनएम वगैरह होती है जो बच्चे लोग के लिए काम करती है। ठीक है। तो वो सहिया नहीं है वहाँ पे, वो सहिया एक अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं अगुआ बोलते हैं, जो शादी हम लोगों को लगाता है, लड़का लड़की के बीच का जो मैटर को, समस्या को सोल्यूशन करने में सहायक करता है। ठीक उसी प्रकार उरांव जाति में लड़का लड़की के शादी या मैरिज के लिए जो भी उनकी सहायक होती है वो सहिया होती है। सहिया को जो चुनाव किया जाता है वही निर्णय लेता है दोनों के बीच। ठीक है। गांव की कुंवारी लड़कियां आपस में गोई या कर्माडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। गांव की जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं वो क्या करते हैं कि किसी के साथ गोई या कर्माडार के रूप में एक मित्रता बनाती है। गोई मतलब
हम लोग आम भाषा में भी बोलते हैं कि गोई है या कर्माडार एक होता है उन लोगों का त्योहार, उस टाइप से उन लोग उस टाइम में एक मित्रता बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, मित्रता बनाते इस प्रकार लड़कों में मित्रता का स्वरूप लार या संगी है। जो मित्रता बनता है वो लार या संगी के रूप में होता है। विवाह के बाद उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को लारिन या संगनी कहकर बुलाती है। सुन लो, जब कुंवारा है तो लार या संगनी कहा जाता है, लार या संगी कहा जाता है। जब लड़का लड़की के ब्याह हो गया तो लारिन या संगनी कह के पुकारेगा लड़का। पत्नियों को, लड़के लोग सुन लो, अपने पत्नियों को जब शादी हो जाएगा तो लारिन या संगरीन कह के बुलाना पड़ेगा, संगरीन। ठीक है, संगनी संगनी कह के बुलाना पड़ता है उस टाइम। तो उरांव जनजाति के जो सामाजिक व्यवस्था है युवाग्रह है, धूमकुड़िया और अखाड़ा ये महत्वपूर्ण स्थान है। उरांव जाति में धूमकड़िया और अखाड़ा, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट जगह है जहां उन लोगों के गांव के बीच होता है और कुछ भी सोल्यूशन होता है वो दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, धूमकुड़िया एक साधारण घर होता है। ठीक है, एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित युवक युवतियां रहते हैं। धूमकड़िया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक ऐसा ग्रह है जहां पर अविवाहित बिना शादीशुदा के लड़का लड़की रहती है वहां पे, और लड़के लड़कियां एक अलग धूमकड़िया का प्रबंध होता है। लड़कों को धूमकड़िया को जोख एरपा और लड़कियों को धूमकड़िया को पेल एरपा कहते हैं। जो लड़कों की धूमकड़िया होती है ना उसको जोख एरपा कहते हैं लड़कों के लिए, और जो लड़की को होते हैं उसको पेल एरपा कहते हैं, उसको फेल एरपा कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से मतलब नियुक्ति किया जाता है, और जो नियुक्ति किया जाता है ना वहां पर उन लोगों के देख रेख के लिए उसको महतो या धांगर महतो कहते हैं। पेल एरपा की लड़कियों की देखभाल और उन पर नजर रखने के दायित्व किसी प्रौढ़ या विधवा महिला के सौंपा जाता है। प्रौढ़ मतलब किसी एजेड आदमी का रखा जाता है या किसी विधवा महिला को रखा जाता है। ठीक है, वहां पे उन लोगों को देख रेख के लिए रखा जाता है। बड़की धांगरीन कहलाती है, जो वहां पे देख रेख के लिए रहती है ना, प्रौढ़ या विधवा महिला रहती है वहां पे उन लोगों की देखने के लिए धूमकड़िया में, तो उसको जो बोलते हैं उसको बड़की धांगरीन कहते हैं। ठीक है, उसको बड़की धांगरीन कहते हैं। धूमकड़िया में प्रवेश होने का लगभग आयु जो होती है 10 से 11 वर्ष होती है। 10 से 11 वर्ष में आप धूमकड़िया में प्रवेश कर सकते हैं, और विवाह के पूर्व तक सदस्य रहता है। विवाह के पूर्व तक सदस्य रहते हैं। और सुन लो बाबू, अगर तुम्हारा ब्याह हो गया तो तुम धूमकुड़िया से बाहर। ठीक है, ये अविवाहित लड़कों लड़कियों का रहने का जगह है। धूमकड़िया एक घर है। जब तुम्हारा मैरिज होगा वहां पे तो तुम मैरिज होने के बाद धूमकड़िया का सदस्यता हट जाएगा तुम्हारा, अब तुम वहां का सदस्य नहीं रहोगे। ठीक है, फिर इस प्रकार कहता है कि धूमकुड़िया में कठोर अनुशासन बनाए रखा जाता है। इसके अधिकारी प्रत्येक 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। धूमकड़िया के जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रशासनिक होता है वहां पे उसको 3 वर्ष के लिए रखा जाता है कार्यभार के लिए, और 3 वर्ष बाद उसको बदल दिया जाता है। इसके लिए इसके लिए सरल साधारण समारोह होता है जिसमें मुखिया को मतलब हांडिया पियाया जाता है, और धूमकड़िया में प्रवेश 3 वर्ष के एक बार दिया जाता है। जो धूमकड़िया में प्रवेश करता है वो 3 वर्ष में एक के बार दिया जाता है उसको। ठीक है, इसके लिए सुसपन दीक्षा समारोह होता है, वहां पे कुछ दीक्षा समारोह भी होता है प्रवेश के टाइम में। तो इस प्रकार जो भी होती है, जो पुरातन स्वरूप है वो जनजातियों का प्रशिक्षण केंद्र के हब बना दिया जाता है उसको। वहां पे सारे धूमकड़िया में प्रशिक्षण कराया जाता है उन लोग को, और सामाजिक व्यक्तिगत से कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, उन लोग की कल्चर क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, कैसे रहना है, कैसे हमें दूसरे के बीच समक्ष बिहेव करना है, ये सारे कुछ उन लोगों को वहां पे बताया जाता है। ठीक है, अखाड़ा युवा जो धूमकड़िया और अखाड़ा की जो बात हुई थी, अब अखाड़ा देखो क्या है। अखाड़ा उरांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक संस्था होता है। यहाँ पे विराम स्थल और प्रकृति का शरण स्थल है जहाँ दिन भर कड़ी मेहनत के बाद युवक युवतियां अपनी थकान मिटाते हैं। अखाड़ा जो होता है वहाँ एक शरण स्थल कह सकते हो, जहां पर मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद, हार्ड वर्किंग करने के बाद जो भी लड़का लड़कियां हैं वहां पे वो जाके रिलैक्स फील करते हैं, रेस्ट लेते हैं। ठीक है, अखाड़ा सबसे सरल भाषा में है कि अखाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पे जो भी युवक युवतियां लड़कियां काम करती है वहां पे काम करने के बाद थक जाती है या हार्ड वर्क के बाद उन्हें रिलैक्स करना होता है, तो वो अखाड़ा एक ऐसा जगह है जहां पे वो जाके रेस्ट लेते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति लोग मिश्रित धर्म मानते हैं। इनका प्रमुख देवता होता है धर्मेश, जो सिंह बोंगा या सूर्य का प्रतीक
या धरती माता उनकी दंपति मानी जाती। धरती माता को अपने को वो लोग दंपति मानते हैं और वो मिश्रित धर्म को मानते हैं, ठीक है। और जिनका धर्मेश भी कहा जाता है उनका भगवान, या सिंह बोंगा भी कहा जाता है। इस प्रकार उरांव जनजाति के जो भी कल्चर है वो अलग है। लगभग सारे कल्चर को हमने डिवाइडेड बाई आपको बता दिया। इससे आगे लगभग कुछ भी नहीं है, मैंने जितना भी था वो इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप अगले एपिसोड को देखिए। अगले एपिसोड में मैं और भी अन्य जो ट्राइबल्स हैं उसको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।